हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप यू आर फाइन। वेलकम टू एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। स्टूडेंट, मैं आप लोगों के लिए को करिकुलर का कोर्स लेकर आई हूँ, जो कि ऑल ग्रेजुएशन बीए, बीएससी, बीकॉम के सेकेंड ईयर के फोर्थ सेमेस्टर में आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन स्टूडेंट पूछे जाएंगे। अभी तक आप लोगों का चैप्टर 7 कंप्लीट हो गया है। आज प्रेजेंट टाइम में आज मैं कंटिन्यू करने जा रही हूँ चैप्टर 8, जो कि है प्राणायाम। तो स्टूडेंट, अभी आप लोगों को हमने योग क्या होता है और आसन क्या होता है ये स्टडी करा दिया था। आज हम लोग प्राणायाम के बारे में पढ़ेंगे स्टूडेंट। तो सर्वप्रथम हम देखिए स्टूडेंट, आपका पहला ही क्वेश्चन यहाँ बन सकता है कि जो प्राणायाम है वह किस भाषा का शब्द है। तो हम क्या बताएंगे कि वह जो है हमारा संस्कृत भाषा का शब्द है। कितने शब्दों से मिलकर बना है स्टूडेंट? तो 2 शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से मिलकर बना है? 2 शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन? एक होता है प्राण, जिसका मतलब होता है चेतना शक्ति। दूसरा होता है आयाम, जिसका मतलब होता है नियमन करना स्टूडेंट। तो यानी इसका शाब्दिक अर्थ क्या है स्टूडेंट? आइए देखिए। प्राण पर नियंत्रण व सूक्ष्म तथा दीर्घ अवधि तक सांस लेने में क्षमता अर्जित करने के लिए सांस लेने से संबंधित तकनीकी को ही हम क्या बोलते हैं? प्राणायाम बोलते हैं स्टूडेंट। ठीक है। प्राण पर नियंत्रण व सूक्ष्म तथा दीर्घ। सूक्ष्म का मतलब होता है कि कम, और दीर्घ का मतलब होता है कि लंबी अवधि तक, यानी लंबा समय तक। अवधि का मतलब क्या है? लंबा समय तक सांस लेने में क्षमता अर्जित करने के लिए सांस लेने से संबंधित तकनीक। यानी इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हमारा यही होता है ना स्टूडेंट, कि हम सांस को मतलब कितने देर तक रोक सकते हैं और कितने समय के बाद हम छोड़ सकते हैं। यानी सांस पर नियंत्रण रखना ही क्या होता है? हमारा प्राणायाम कहलाता है स्टूडेंट। आइए परिभाषा देखते हैं स्टूडेंट। परिभाषा में सर्वप्रथम पहला परिभाषा दिया है योगी ज्ञानवल्क्य के अनुसार। तो उन्होंने क्या कहा स्टूडेंट? देखिए, प्राण व अपान वायु के मिलन को प्राणायाम कहते हैं। प्राणायाम से रेचक, पूरक तथा कुंभक की क्रिया समझी जाती है स्टूडेंट। उन्होंने क्या कहा था? जो प्राण होता है, प्राण और अपान वायु के मिलन को ही हम क्या बोलते हैं? प्राणायाम बोलते हैं। प्राणायाम में क्या होता है? रेचक, पूरक तथा कुंभक की क्रिया जो है इसको समझी जाती है। दूसरा परिभाषा दिया है त्रिशिखी ब्राह्मणों उपनिषद के अनुसार। उन्होंने क्या कहा स्टूडेंट? देखिए, सभी प्रकार के वृत्तियों के निरोध को प्राणायाम कहते हैं। सभी प्रकार के वृत्तियों के निरोध को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट? प्राणायाम बोलते हैं। फिर है आपका तीसरा परिभाषा है स्टूडेंट आपका स्वामी विवेकानंद के अनुसार। तो स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा है? तो उन्होंने बताया कि प्राणायाम वह माध्यम है जिसके द्वारा योगी अपने छोटे से प्राणायाम वह माध्यम है जिसके द्वारा योगी अपने छोटे से शरीर में संपूर्ण ब्रह्मांड के जीवन को अनुभव करने की कोशिश करता है एवं सृष्टि की संपूर्ण शक्तियों को प्राप्त करके पूर्णता का प्रयास करता है स्टूडेंट। ठीक है। तो विवेकानंद जी ने क्या कहा कि मतलब प्राणायाम वह माध्यम है जिसके द्वारा, मतलब योगी का मतलब क्या है? साधक ना। साधक क्या करेगा? अपने छोटे से शरीर में संपूर्ण ब्रह्मांड का अनुभव करता है। और क्या करेगा? जितने भी मतलब सृष्टि में जितनी भी पूरी शक्तियाँ, संपूर्ण का मतलब क्या है स्टूडेंट? कि पूरी शक्तियों को प्राप्त करने के बाद क्या करता है? वो पूर्णता को प्राप्त करता है। ये सब किसके अंतर्गत आएगा? ये स्वामी विवेकानंद के अनुसार जो है ये परिभाषा है स्टूडेंट। ठीक है। अभी और हम कंटिन्यू करें स्टूडेंट, इसे आप लोग राइट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट। हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। अभी जैसे आप लोगों का अर्थ हो गया कि प्राणायाम का अर्थ क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या होती है। अब आगे हम पढ़ेंगे स्टूडेंट कि प्राणायाम के प्रकार, यानी काइंड्स ऑफ प्राणायाम। तो प्राणायाम को क्या हुआ स्टूडेंट? 3 भागों में बांटा गया, या यूँ कह सकते हैं कि इसके कितने प्रकार है? तो 3 प्रकार है। कितने प्रकार है स्टूडेंट? 3 प्रकार है। पहला क्या है आपका? बाह्य वृत्ति, जिसको हम रेचक कहते हैं। दूसरा क्या है? आभ्यंतर वृत्ति, जिसे हम पूरक कहते हैं। और तीसरा क्या है? स्तंभ वृत्ति, जिसको हम कुंभक कहते हैं स्टूडेंट। ये आप लोगों को हम जब योगा पढ़ा रहे थे स्टूडेंट, तो उसमें भी हमने इसका जिक्र किया था, रेचक, पूरक और कुंभक का।
ठीक है। तो आप देखिए स्टूडेंट, तो बाह्य वृत्ति में क्या होता है, तो बाह्य का मतलब क्या होता है, बाहरी। बाह्य का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, बाहरी। तो सांस को बाहर जितने देर तक हम रोक सकते हैं वही क्या होता है, हमारा बाहरी या बाह्य वृत्ति या रेचक कहलाता है। यानी प्राणायाम के दौरान सांस को बाहर रोकना, ये क्या कहलाता है, आपका बाह्य वृत्ति या रेचक कहलाता है। फिर अभ्यांतर वृत्ति क्या होता है स्टूडेंट, तो सांस को अंदर रोकना, ठीक है। सांस लेने के बाद जैसे कितने देर तक हम अंदर रोक सकते हैं, वो हमारा क्या होता है स्टूडेंट, आपका पूरक या अभ्यांतर में आता है। तीसरा है आपका स्तंभ वृत्ति यानी कुंभक। तो इसमें क्या है स्टूडेंट, इसमें है कि श्वास प्रश्वास के दौरान कभी भी सांस रोकना, ठीक है। यानी श्वास प्रश्वास के दौरान कभी भी हम सांस अगर रोक लेते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है स्टूडेंट, कुंभक कहलाता है। क्या कहलाएगा, कुंभक या स्तंभ वृत्ति, ठीक है। आपको क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि स्तंभ वृत्ति का दूसरा नाम है, ठीक है, स्तंभ वृत्ति का दूसरा नाम है, तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट की कुंभक नाम है। उसी तरह से इसका अभ्यांतर वृत्ति क्या कहलाता है, तो उसमें आपका ऑप्शन में दे देगा कुंभक, दे देगा रेचक, दे देगा पूरक, दे देगा और डी ऑप्शन दे देगा इनमें से कोई नहीं। तो हम किस पे बताएंगे कि पूरक कहलाता है, ठीक है। अगला अब आइए स्टूडेंट, आगे हम डिस्कस करते हैं प्राणायाम के लाभ ना, बेनिफिट्स ऑफ प्राणायाम। इससे क्या लाभ होते हैं स्टूडेंट, तो देखिए पहला लाभ क्या है स्टूडेंट, आपका प्राणायाम आपके शरीर में प्राण शक्ति की वृद्धि करता है, ठीक है। यानी ये प्राणायाम अगर हम डेली मतलब करेंगे तो उससे क्या होगा, हमारी प्राण शक्ति की वृद्धि होती है। दूसरा क्या स्टूडेंट, यह शरीर मन व आत्मा में सामंजस्य बैठाता है। तो ये भी आपका सही बात है कि यह मतलब शरीर मन और आत्मा में सामंजस्य बैठाता है, जिससे क्या होता है, जिससे कोई भी व्यक्ति दीर्घ आयु को प्राप्त कर सकता है स्टूडेंट। तीसरा है आपका स्टूडेंट प्राणायाम करने से दीर्घ आयु मिलती है। तो ये भी हमने आपको बताया कि जब शरीर मन और आत्मा में सामंजस्य हो जाएगा तो क्या होगी, हमारी आयु की अवधि जो होगी लंबी हो जाएगी, यानी दीर्घ आयु को हम प्राप्त कर सकते हैं स्टूडेंट। चौथा है आपका मन को स्पष्ट तथा शरीर को सेहत प्रदान करता है, ठीक है। प्राणायाम क्या करता है, प्राणायाम जो है मन को स्पष्टता और शरीर को सेहत प्रदान करता है। तो ये भी बात आपका सही है स्टूडेंट की प्राणायाम करने से हमें क्या लाभ होता है, हमारे मन को स्पष्टता मिलती है और हमारा शरीर जो होता है, शरीर का जो सेहत होता है वो भी अच्छा होता है। यानी यूँ कह सकते हैं कि प्राणायाम के जरिए हम एक निरोग शरीर पा सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। अगला है आपका, इसके अभ्यास से स्थिर मन दृढ़ इच्छा शक्ति मिलती। तो ये भी बात सही कि प्राणायाम के अभ्यास से, इसके अभ्यास का मतलब स्टूडेंट यहाँ पे ये है कि प्राणायाम के अभ्यास से हमें स्थिर मन, यानी मन को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, अपने बस में कैसे कर सकते हैं, और एक अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति मिलती है। तो अपनी इच्छा शक्ति को हम कैसे दृढ़ बना सकते हैं, ये सब किसके द्वारा होगा या किसके अभ्यास करने से हमें मिलता है स्टूडेंट, तो प्राणायाम के अभ्यास करने से मिलता है। अगला है आपका तनाव, अस्थमा एवं हकलाने से संबंधित विकारों से छुटकारा मिलता है। तो ये भी बात सही है कि प्राणायाम करने से हमें क्या लाभ होगा, तनाव भी हमारा, नहीं कोई अगर चिंता हो रही है तो वो तनाव भी हमें दूर, अस्थमा जैसे जो सांस संबंधित जो बीमारी होती है अस्थमा, तो उसमें भी हमको क्या होता है, प्राणायाम से हमें लाभ मिलता है। यानी कहने का मतलब ये है कि उस पर हम कंट्रोल पा सकते हैं स्टूडेंट। अस्थमा जैसी बीमारी जो है मैंने वक्त से पहले जो हो जाती है, मतलब अधिकतर तो ओल्ड एज में होता है ये सब बीमारी, लेकिन कभी कभी क्या होता है, अस्थमा जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, अगर बचपन में इन्हें निमोनिया की शिकायत हो जाती तो वही आपका क्या हो जाता है, बाद में आगे चलकर अस्थमा का रूप ले लेता है। लेकिन अगर उनके दिनचर्या में अगर हम प्राणायाम उनको करने का अभ्यास डाल देते हैं, इससे क्या होगा, इससे वो अस्थमा जैसी बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। अगला क्या है, इसके निरंतर अभ्यास से पाप और अज्ञानता का भी नाश होता है, ठीक है। प्राणायाम करने से क्या लाभ है स्टूडेंट, तो इसके अगर निरंतर अभ्यास हम करेंगे तो उसमें क्या होगा, पाप और अज्ञानता का भी नाश होता है। दूसरा नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट, अवसाद का इलाज किया जा सकता है। अवसाद का मतलब होता है स्टूडेंट डिप्रेशन। अगर कोई भी व्यक्ति अगर डिप्रेशन में जा रहा है तो उसे हम क्या कर सकते हैं, प्राणायाम के माध्यम से उसे हम ठीक कर सकते हैं, यानी उसका उपचार कर सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। आई होप ये पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर हो गया होगा।
अभी आप लोगों को हम वर्गीकरण इसका बता रहे हैं स्टूडेंट, इसे आप लोग राइट डाउन कर लीजिए। ये आप लोगों का इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट, लाभ तो मतलब अधिकतर पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसे आप बी केयरफुली आप लोग इसको लिख लीजिए और याद कर लीजिए। स्टूडेंट हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। प्राणायाम का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ प्राणायाम। इसको कितने भागों में बांटा गया स्टूडेंट? इसको हम 8 भागों में बांटे। कितने भागों में? 8 भागों में। पहला क्या? अनुलोम विलोम प्राणायाम। दूसरा क्या है आपका? कपाल भाती प्राणायाम। तीसरा क्या है? केवली प्राणायाम। चौथा क्या है? शीतली है। पांचवा क्या है? भ्रामरी प्राणायाम। छठवां क्या है? सूर्य भेदी प्राणायाम। सातवां क्या है आपका? उज्जयी। आठवां क्या है? मूर्छा प्राणायाम। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए अनुलोम विलोम में क्या होता है, तो हम जानते हैं ये जो है आपका सबसे सरल और आसान आपका प्राणायाम है। सब क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि प्राणायाम में सबसे सरल और आसान कौन सा है आपका, तो हम क्या बताएंगे? अनुलोम विलोम है। इसके कितने कार्य होते हैं स्टूडेंट? इसके 3 कार्य होते हैं। कौन कौन सा? पहला क्या है? श्वास लेना। दूसरा क्या है? श्वास रोकना। तीसरा क्या है? श्वास छोड़ना। यानी क्या है इसमें कितने कार्य है स्टूडेंट? 3 कार्य। अनुलोम विलोम में कितने कार्य होते हैं? तो 3 कार्य होते हैं। पहला क्या है? सांस लेना, ठीक है। दूसरा क्या है? सांस छोड़ना। और तीसरा क्या होता है आपका? सांस रोकना स्टूडेंट, ठीक है। जैसे हम अनुलोम विलोम करते हैं ना, नाक से एक नाक बंद करके लेना, फिर उसके बाद दूसरे ऐसा करके छोड़ना, ये क्या है हमारा? अनुलोम विलोम के अंतर्गत आता है। दूसरा क्या है आपका? कपाल भाती। तो इसमें क्या होता है स्टूडेंट? तो ये इस प्राणायाम को मतलब रेगुलर करने से ये फ़ायदा होता है स्टूडेंट कि जितने भी पेट संबंधित विकार होते हैं, बीमारियां होती हैं, इंसान उससे छुटकारा पा लेता है। और क्या होता है? वजन को कम करने में ये कपाल भाती जो होता है वो सहयोग करता है स्टूडेंट। जैसे आइए देखिए, जैसे क्या है इसमें पेट के विकार को पूर्णतः सही करता है तथा वजन को कम करता है। आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वजन कम करने के लिए किस योगा का या किस आसन का या किस प्राणायाम का हम उपयोग करते हैं, तो हम क्या बताएंगे? आपका कपाल भारती का करते हैं, ठीक। कपाल भाती का करते हैं स्टूडेंट। इससे कौन कौन से हम बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं स्टूडेंट? तो जैसे देखिए अस्थमा है, मधुमेह है, कब्ज है, एसिडिटी है और साइनस, ठीक है। अस्थमा में क्या होता है? सांस संबंधित हमने बताया ना कि उसमें क्या होता है? सांस लेने में तकलीफ होती है, वो क्या होती है? हमारी अस्थमा। मधुमेह आप सभी जानते हैं कि जब ब्लड में रक्त शर्करा की मात्रा जो बढ़ जाती, रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है, तो उसी से क्या होता है? हमें डायबिटीज़ हो जाता है, या यूं कह सकते हैं कि इंसुलिन का स्राव कम होने लगता है हमारा, तब क्या होता है? डायबिटीज़ के हम शिकार हो जाते हैं। कब्ज में एसिडिटी। साइनस क्या होता है? साइनस जो होता है वो सर दर्द की एक बीमारी होती है, जिसमें क्या होता है? पूरी जैसे यहाँ की नसें एकदम फटने लगती हैं, ठीक है। ये क्या है आपका? तो ये सब बीमारी में छुटकारा पाने के लिए हम क्या करते हैं? कपाल भाती करते हैं स्टूडेंट। फिर है आपका केवली प्राणायाम। तो इसमें क्या होता है स्टूडेंट? तो ये जैसे बिना मतलब इसका अभ्यास बिना श्वास लिए तथा छोड़े वायु को आसानी पूर्वक सीमित करने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। इसमें मतलब ना तो सांस मतलब सांस ना तो लिया जाए ना तो छोड़ा जाए, और बिल्कुल मतलब एक नॉर्मल स्थिति को रखा जाएगा, तो वो हमारा किस में आएगा? केवली में आएगा। चौथा क्या है? शीतली प्राणायाम। इसका मतलब होता है, शीतली का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? शीतलता। शीतलता का अर्थ होता है ठंडा देना, ठीक है। तो इसके करने से क्या होता है? तो मन को शांत तथा तनाव को दूर करता है। आपको क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है स्टूडेंट कि मतलब किस प्राणायाम को करने से मन को शांत तथा तनाव को दूर किया जा सकता है, तो हम क्या बताएंगे? शीतली प्राणायाम को करने से क्या होता है? हमें हमारा मन शांत होता है और क्या होता है? तनाव हम दूर होता है। पांचवा है आपका भ्रामरी प्राणायाम। तो ये क्या होता है स्टूडेंट? भ्रामरी जो शब्द लिया गया भ्रामर से, भ्रामर का अर्थ होता है भौरा, ठीक है। भ्रामर का अर्थ क्या होता है? भौरा। और इसको दूसरा नाम क्या है? तो बी ब्रीथ, यानी मतलब बी ब्रीथ यानी मतलब डीप श्वसन, ठीक है। इसको भ्रामरी प्राणायाम को हम दूसरा नाम क्या देते हैं स्टूडेंट? बी ब्रीथ कहते हैं। इसमें क्या होता है? तो ये क्या होता है? ये ध्यान के लिए लाभदायक होता है स्टूडेंट। ये किसके लिए है? जब हम ध्यान करते हैं उसके लिए हमारा ये लाभदायक होता है।
नेक्स्ट है क्या है स्टूडेंट, छठा क्या है, सूर्य भेदी प्राणायाम। ये क्या होता है, ये आपका सूर्य नाड़ी या दाहिनी नासिका नाड़ी क्रियाशील को बढ़ाता है स्टूडेंट। ठीक है, उज्जयी प्राणायाम क्या होता है स्टूडेंट, तो उज्जयी जो होता है आपका, इसमें क्या होता है, इसका अभ्यास करने से जैसे नसिका छिद्र से श्वास लेने व श्वास छोड़ने की क्रिया होती है। और ये क्या होता है, मतलब अंदर ही अंदर जैसे इसको ले करने से यहाँ से कंठ से एक आवाज़ आती है, मतलब यहाँ पर स्वर यंत्र पे एक दबाव पड़ता है, किसमें, आपका उज्जयी प्राणायाम में। फिर क्या, मूर्छा का मतलब क्या होता है, इसमें जैसे कोई भी व्यक्ति कर रहा है जब तक कि उसे बेहोशी का अनुभूति न होने लगे तब तक के प्राणायाम को हम क्या बोलते हैं, मूर्छा प्राणायाम बोलते हैं स्टूडेंट। ठीक है, आई होप ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, तो इसे आप लोग राइट डाउन कर लीजिए। अभी हम इसका जैसे कि अनुलोम विलोम से क्या लाभ होता है, कपालभाति से क्या लाभ होता है, ये हम आप लोगों को कंटिन्यू कर रहे हैं स्टूडेंट, इसे आप लोग राइट डाउन कर लीजिए। ये हम लोग देखते हैं कि अनुलोम विलोम से क्या लाभ होता है और कपालभाति से हमें क्या फ़ायदे होते हैं स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट, पहला है आपका है अनुलोम विलोम से लाभ। तो ये क्या होता है, ये नसिका का स्वर साफ करता है, यानी जो नसिका का मतलब क्या, नोज, नाक ना, तो ये जो आवाज़ ध्वनि आती है उसको स्वर को क्या करता है, साफ करता है। दूसरा क्या है, हार्मोन्स का स्राव संतुलित करता है। अनुलोम विलोम करने से क्या होता है स्टूडेंट, लाभ क्या होता है हमें, तो जो हार्मोन्स का जो स्राव होता है उसको बैलेंस करने का कार्य में भी ये क्या होता है, अनुलोम विलोम आपका सहायक होता है। तीसरा क्या है कि गायकों के लिए लाभकारी होता है, यानी जो गायक जो सिंगर होते हैं उनके मतलब स्वर में मधुरता लाने के लिए या यूँ कह सकते हैं कि उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो, उसके लिए क्या होता है, अनुलोम विलोम जो है लाभकारी होता है। नेक्स्ट है आपका नसिका संबंधी रोग को भी दूर करता है। हाँ, अनुलोम विलोम करने से नसिका संबंधित रोग भी क्या होते हैं, दूर हो जाते हैं। नेक्स्ट है आपका, यह शारीरिक तथा मानसिक तनाव को दूर करता है। हाँ, तो अनुलोम विलोम करने से क्या होता है, हमारा जो शारीरिक और मानसिक तनाव जो है, जो स्ट्रेस होता है, वो क्या होता है, दूर होता है। अगला क्या है, सकारात्मक विचारों का विकास करता है। तो अनुलोम विलोम करने से हमें क्या फ़ायदा होता है, हमारे अंदर क्या होती है, पॉजिटिविटी आती है स्टूडेंट, यानी पॉजिटिव एनर्जी का विकास होता है। नेक्स्ट है आपका स्टूडेंट, रक्त परिसंचरण में सहायक होता है, यानी अनुलोम विलोम करने से क्या होता है, हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वह अच्छी तरह से कार्य करता है स्टूडेंट। ठीक है, आई होप ये आप लोगों को अनुलोम विलोम से लाभ समझ में आ गया। अब आइए हम आगे बात करते हैं कपालभाति से लाभ। तो ये क्या होता है, कपालभाति करने से क्या होता है, हमारा मस्तिष्क शांत रहता है, ये भी बात सही है। फिर क्या, रक्त का शुद्धिकरण तीव्र गति से होता है, यानी कपालभाति करने से हमें क्या फ़ायदा होता है, रक्त का शुद्धिकरण जो है तेज़ी से होता है। आप यूट्यूब पर जैसे कपालभाति आप डाल कर देखेंगे स्टूडेंट, तो वो आपको दिखाएगा कि ये आपका प्राणायाम कैसे किया जाता है। आप अगर 3 इडियट्स मूवी देखे होंगे तो उसमें क्या होता है, जब उनके दोस्त आमिर खान का जब पता चलता है तो उसमें क्या, लड़की जो करती रहती योगा, तो वो क्या कर रही है, वो कपालभाति ही कर रही है। ठीक है, कपालभाति ही करती रहती, तो क्या होता है, कपालभाति से हमारा क्या होता है, रक्त का शुद्धिकरण होता है। नेक्स्ट है आपका श्वसन तंत्र को लाभ मिलता है। ठीक है, अगला क्या है आपका, श्वसन तंत्र को लाभ मिलता है। अगला है आपका चौथा क्या है, पेट की मांसपेशियों को मजबूत करता है। कौन, कपालभाति करने से हमारा पेट के जो मसल्स होते हैं वो क्या होते हैं, मजबूत होते हैं स्टूडेंट। अगला क्या है, पाचन अंगों को उत्तेजित करता है। नेक्स्ट है आपका चयापचय प्रक्रिया में सहायक होता है, यानी मेटाबॉलिज्म रेट में भी ये क्या करता है, सहायक होता है। अगला क्या है आपका, शरीर की समस्त नाड़ियों को शुद्ध करता है। ठीक है, कपालभाति करने से क्या होता है, शरीर के जितने भी समस्त नाड़ियां हैं वो क्या होती हैं, वो शुद्ध होती हैं स्टूडेंट। आइए देखिए, हम देखिए आपका 9th चैप्टर जो है आपका पूरा मतलब सूर्य नमस्कार के जितने भी चरण होते हैं उससे संबंधित है, तो ये आपका प्रायोगिक है, तो अब उसको हम यहाँ पर मर्ज कर दिए, 9th चैप्टर को हमने यहाँ पर मर्ज कर दिया, सारा प्रायोगिक है, तो उसे आप देख लीजिएगा स्टेप बाय स्टेप आपका कि कैसे होता है। आप यूट्यूब पर डालेंगे उसको तो हर एक्सरसाइज को करते हुए वो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो आइए देखिए, हम 9th चैप्टर को भी यहीं पर
मर्ज कर दिए हैं स्टूडेंट। देखिए आपका क्या है, सूर्य नमस्कार के चरण। तो सूर्य नमस्कार के पहला ही क्वेश्चन आपके यहाँ बन जाएगा स्टूडेंट कि सूर्य नमस्कार के कितने चरण होते हैं। तो याद रखिएगा कि सूर्य नमस्कार के हमारे कितने चरण होते हैं स्टूडेंट, तो 12 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं, 12 चरण होते हैं। पहला क्या है, प्राणायामासन, दूसरा क्या है हस्त उत्तासन, तीसरा क्या है हस्त पदासन, चौथा क्या है अश्व संचालनासन, पांचवा क्या है पर्वतासन, छठा क्या अष्टांग नमस्कार, सातवां क्या है भुजंगासन, मुख श्वासानासन, और नवा क्या है दंडासन, 10वां क्या है हस्त पदासन, 11वां क्या है हस्त उत्तासन और 12वां क्या है ताड़ासन। स्टूडेंट ये आपके क्या है 12 चरण है स्टूडेंट, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो इसके मतलब अनुलोम विलोम से लाभ क्या है और कपाल भाती से क्या लाभ होता है, ये स्टूडेंट आप लोग बहुत अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से बन सकते हैं। और एक क्वेश्चन आपका ये भी बन सकता है कि सूर्य नमस्कार के चरण क्या है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट। चैप्टर 10 है आपका भारतीय पारंपरिक खेल ना, तो वो हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। हमने क्या किया यहाँ पर 8 और 9 चैप्टर को मर्ज कर दिया स्टूडेंट। याद रखिएगा ये चैप्टर 8 और 9 दोनों है। 9 जो है आपका प्रायोगिक है स्टूडेंट, तो उसमें चरण था, तो हमने यहाँ पर चरण आपको बता दिया कितने चरण हैं, ठीक है। किसमें क्या क्या होता है वो आप लोग यूट्यूब पर इसको जाकर मतलब एक एक प्राणायाम को आप वहाँ जाकर सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। कौन सा किस में क्या, कौन सी मुद्रा में हमें रहना है, कौन सा सूर्य नमस्कार में कौन सा चरण किसके लिए आता है ना, ये आप सब यहाँ से नोट कर लीजिए और इसको यूट्यूब पर जाकर आप वहाँ पर देख लीजिएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो आई होप आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। स्टूडेंट आप अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाइए, क्योंकि ये सारे आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड टॉपिक हैं और ये यहीं पर नहीं होंगे। ये आप कभी भी कोई भी एग्ज़ाम देंगे तो वहाँ पर आपका जीके का भी पोर्शन आपका यहीं से कवर कर लेगा स्टूडेंट, ठीक है। आप लोग इसे अच्छे से राइट डाउन करिए। और आप लोगों का मैं 7, 8 और 9 ये 3 चैप्टर्स का जो होगा मिसलिनियस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे एक ही टेस्ट में हम इसको इंक्लूड कर देंगे स्टूडेंट, ठीक है। इसे आप लोग राइट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट।